बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी और गैर जानबदार तबसरे के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम मसाइल के ऊपर मैं तबसरा करूँगा और इसके अलावा एक अहम खबर से मैं आपको आखिर पर आगाह करूँगा जो बहुत ही अहम खबर होगी। मसाइल ये हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे उनके आना खटाई में पड़ गया। आप यूँ समझ लीजिए कि जो फ़लस्तीन ने बमबारी या अटैक किया इसराइल के ऊपर, उसमें से कुछ बम जो है वो इधर नून लीग के ऊपर भी जा गिरे हैं। इनका प्रोग्राम तो ये था कि ये अब सऊदीया में आएंगे, 4 दिन वहाँ पर रहेंगे, फिर यूएई में आएंगे और इसके बाद ये पाकिस्तान में आएंगे। जो इनका प्रोग्राम था वो प्रोग्राम ये था कि हम सऊदीया से आएंगे क्योंकि कुछ दिन के बाद या कुछ थोड़े अरसे के बाद सऊदीया ये माहौल बना रहा था कि मैं इसराइल के साथ तजारत करूं और इसराइल को तस्लीम करूं और इसराइल की हकीकत को जानूं समझूं। यानी कि पहले भी आपको पता है कि कतर तस्लीम कर चुका है। अब जब मियाँ साहब की हुकूमत आएगी, मियाँ साहब को लाया जाएगा और कुछ वज़रा सऊदीया के पाकिस्तान की सैर भी करेंगे और मियाँ साहब के साथ मिलेंगे और ये मिलना मिलाना सिर्फ ऐसे ही होगा जैसे ड्रामा है किया जा रहा। और इस ड्रामे के बाद मियाँ साहब भी इस करीब पहुंच जाएंगे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। लेकिन इस जो ये वाक़या पेश आया, इस वाक़े को सऊदी अरब ने भी बहुत बुरा समझा है और उन्होंने भी इसको कसूरवार जो है वो इसराइल को ही ठहराया है। रूस भी इसकी मजम्मत कर रहा है और रूस हमायत भी दूसरी तरफ कर रहा है फ़लस्तीन की, क्योंकि रूस ने ये वाशगाफ कह दिया है कि ये जो इसराइल ने यूक्रेन में किया था ये उसका किया धरा है और उसको इस किए हुए का अजर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी जंग और एक अहम जंग जो शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जंग फैलेगी, ये ख़त्म नहीं होगी किसी सूरत में भी। इसमें मुख्तलिफ मुल्क कूदते जाएंगे। ये काफ़ी अरसे से इस इलाके में अमन हो चुका था लेकिन अब ये अमन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हमास भी मजबूत हो चुकी है और इसके साथ साथ इसराइल तो पहले ही बहुत बड़ा असले का डीलर और बहुत मजबूत मुल्क है और इकनॉमिक पोजीशन भी उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। $6 बिलियन का डेफिसिट था जो पाकिस्तान की मुआशी हालात में, वो मियाँ साहब ने आना था और आकर सऊदी अरब से ये गारंटी लेनी थी कि सऊदीया, दुबई, कतर ये सारे मिलकर ये $6 बिलियन जो है वो भी हमें दें पाकिस्तान को और मैं पाकिस्तान की मईशत को ठीक करूँगा। लेकिन ये सारे का सारा जो ड्रामा रचाया गया था, जो अब इनको हकीकत समझ आ रही है, कि तो पहले इनको समझ आनी चाहिए थी लेकिन अब खुल कर समझ आ रही है। जो ठोकर न्याज बेग में मरियम नवाज का एक शादी की तकरीब से खिताब था, आप उसको जलसा नहीं कहें बल्कि वो एक शादी की तकरीब थी। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खाने दिए गए थे। इतने खाने तो बरातियों को भी नहीं दिए जाते जितने वो जलसे में दिए गए थे। जलसे में लोग आए तकरीबन 2 से 3 हज़ार या 3500 लोग थे और वो भी खाने के लिए आए थे। खाने के ऊपर टूट पड़ा। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आप वोट किसको देंगे तो उन्होंने भी इमरान खान के ही कहा कि हम इमरान खान को वोट देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ तो 5 साल बाद 4 साल बाद आ रहा है ये मुल्क में, अब क्या करने आ रहा है। अगर इस मुल्क को मुल्क की इतनी की फिक्र थी तो पहले ये जाता क्यों। और जो पीछे 16 महीने हुकूमत हो चुकी है वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी। नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये हुकूमत ली गई थी और हुकूमत बनाई गई थी और शहबाज शरीफ हुकूमत करते रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो, फ़र्क तो नहीं है। यानी कि लोग भी इस कदर मुतनफ़र हैं नून लीग से। अब आ जाते हैं खबर की तरफ। खबर यह है कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान जो है वो तरीके इंसाफ का कप्तान लीडर इमरान खान के साथ मुसलसल रब्ते में हैं और उम्मीद की जा सकती है कि वो इसके साथ इलाक़ करने के लिए भी तैयार हैं और इलाक़ अगर हो जाता है तो फिर ये 100% गारंटी है कि आइंदा के इलेक्शन में कप्तान जो है वो 84% 3/4 नशिस्तों के साथ बरसर इक़्तिदार आएगा। लेकिन मौजूदा पोजीशन जो है इन्होंने अभी तक 6 माह लगा दिए हैं, लगे हुए हैं इनके तरीके साहब को ख़त्म करने के लिए कि हम तरीके साहब को ख़त्म कर देंगे, ऐसे होगा, हम तरीके साहब से इलेक्टिबल छीन लेंगे। लेकिन इलेक्टिबल सारे के सारे भी चले जाएं फिर भी कप्तान जिसको भी टिकट देगा वो ही इलेक्टेड होगा। अगर तरीके साहब को इलेक्शन लड़ने से रोका जाता है या इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो फिर ऐसे होगा कि अवाम किसी को भी वोट नहीं देगी और जो भी बनी हुकूमत वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 माह चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती।
नून लीग जो दावे और करने के लिए और जो काम जो इंटरनेशनल माफिया इसके साथ इससे करवाना चाहता है वो करने के लिए आ रही है, वो कभी भी इनका पूरा नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।